ये फरीदा तुम्हारा घर बर्बाद करके ही दम लेगी। कसम से मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो आदम को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगी। नेविन, इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बेहतर ही होगा कि उठ जाऊं। सो भी जाओ नेविन, अब सब कुछ ठीक है। अगर ये सच ना हो तो, अगर चीजें बदतर हो गई तो? मेरी तरफ देखो, मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। चलो बताओ। तुम्हें पता है ना, कल ही अपनी बात हुई है आदम, लेकिन मैं ये कह रही थी कि अब जब यास्मीन सेफ है तो क्विट करते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, अपने पुराने घर। हम नहीं जा सकते। आदम, मुझे अपनी नई जिंदगी पसंद नहीं। लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है। सबको लगता है हम इस विला में रहते हैं तो अमीर बन गए हैं। उन्हें क्या मालूम यहाँ कितना खतरा है। और वो मिस यास्मीन बहुत ही अजीब है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी उसे देखती हूँ मुझे बेचैनी सी होती है। मुझे वो पसंद नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये लोग अलग हैं और हम कभी ऐसे माहौल में रहे भी नहीं हैं। लेकिन हम यहाँ एक वजह के लिए हैं। हम वक्त आने पर यहाँ से चले जाएंगे। समझ गई तुम? समझ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ। थैंक्स। सॉरी, मैं आपको सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ। आदम उठ चुके हैं क्या? हाँ। मैं जानती हूँ आज छुट्टी है, लेकिन मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो जरूर आइए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, मैं यहीं इंतज़ार कर लेती हूँ। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। मिस यास्मीन आई हैं, दरवाजे पर वेट कर रही हैं। कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने ये सब क्यों किया। फातिमा, हाँ? यास्मीन को देखा तुमने? वो गार्डन में है मिस्टर तैमूर। याद है तुमने मुझे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा था, मतलब वो कैसी थी, मैं क्या करती थी, और मैंने कहा था बस उतनी ही कहानी थी। दरअसल वो सच नहीं था। मैं तैमूर से प्यार करती थी, सच में प्यार करती थी।
उसने मेरे दिल को छुआ था, लेकिन लोग सोचते हैं वैसा नहीं था सब कुछ। उसका पैसा या अमीरी ये वजह नहीं थी, मुझे उसका अटेंशन चाहिए था। उसकी स्ट्रेंथ पसंद थी मुझे। हमारी शादी के बाद तिमूर बहुत बदल गया, एक जानवर बन गया। कोई मुझे देखता, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता, तो उसके लिए वो मुझे मारने की एक वजह बन जाती थी। मिसाल के तौर पर मेरे 25वें बर्थडे पर उसने मुझे कहा, कोई ज्यादा मुस्कुराया और मैंने उससे बस वेलकम कह दिया। तो उसने हमारे घर पहुंचने के बाद मुझे खिड़की पर और हर वक्त उसने मुझसे माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, आई लव यू सो मच। मैं उस पर हमेशा भरोसा करती रही, मैं यकीन करती रही कि फिर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मैं सोचती थी कि वो बदल जाएगा। और ऐसा ही होता है, हम जिसे चाहते हैं उस पर भरोसा करने लगते हैं। हम जिन पर भरोसा करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, हम सोचते हैं कि वो एक न एक दिन जरूर बदल जाएंगे। फिर मैंने तय कर लिया कि मैं ये सब छोड़ दूंगी। मैंने उसे बताया कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। ऑफ कोर्स तिमूर ने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैं भाग गई, उसने मुझे ढूंढ लिया, मैं फिर से भागी, फिर से ढूंढ लिया। और आखिरी बार मैं भागी तो उसने मेरे भाई को लेकर धमकाया मुझे। कहा अगर मैं फिर से भागने की कोशिश भी की तो वो मेरे भाई को मार देगा, और मैं यहीं रह गई। मेरे भाई को बचाने के लिए और कोई चारा नहीं था मेरे पास। तो मॉर्निंग मिस्टर तिमूर। गुड मॉर्निंग। यास्मीन को देखा तुमने? वो अभी यहाँ से गुजरी है। फिर मुझे याद आया मिस लेमान के साथ जो हुआ था। मिस लेमान की मौत के बाद उसे भुलाकर मुझे ढूंढा, और अगर मैं मर गई तो वो मुझे भी भूल जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। और उसके बाद मैंने उन लोगों के साथ डील की। वो एक बेतुकी डील थी। मैं जानती थी कि मेरा प्लान बेकार है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था उस वक्त। मैं अब तक मर चुकी होती अगर तुम वहां पर नहीं पहुंचते। ये जगह किसी कैद से कम नहीं है मेरे लिए।
हेलो। ठीक है, रखो, मैं आ रहा हूँ। मुझे बस एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, आजाद जिंदगी। मुझे पैसा या प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन तुम मुझे मेरी आजादी से दूर कर रहे हो आदम। और ये सब सुनने के बाद तुम मुझसे प्लीज नफरत मत करना। और एक बात बताना चाहती हूँ, आज ये सब बताने के पीछे की वजह तिमुर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तिमुर की बिल्कुल परवाह नहीं है अब। तुम्हारी भी तो एक बेटी है, और जाहिर है आगे चलकर वो भी एक औरत बनेगी। तो एक बाप होने के नाते तुम कभी भी ये भूल मत करना कि तुम्हारी बेटी के साथ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम होशियार रहना, हमेशा उस पर नजर रखना। संभल कर रहना तुम्हारी अपनी बेटी के लिए। बिकिर, हर काम के लिए मुझे कॉल मत करो। ये तुम्हारा काम है। बी रिस्पॉन्सिबल और खुद सोचो, ठीक है? आप सही हैं मिस्टर तिमोर। गुड मॉर्निंग। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट बना है। गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी पेस्ट्रीज, आलू के साथ, जैसे आपको पसंद है। थैंक यू सो मच, पर इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? उसमें तकलीफ क्या है, बैठिए ना, एंजॉय योर मील। आई होप आप सबको पसंद आए। मॉर्निंग एवरीवन। फातिमा प्लीज आदम को बुलाओगी? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। पेस्ट्रीज की खुशबू बाहर तक आ रही है। यास्मीन के लौटने की खुशी में आज हजारों कैलोरीज बढ़ानी होंगी। मौसम अच्छा है, स्विम करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैमूर, क्या हम साथ में चले अगर तुम तैयार हो? आओ ब्रेकफास्ट करो, फिर चलते हैं। भूख तो लगी है, ना नहीं बोलूंगा। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। रासिम भाई, मैं नेविन। आदम अपना फोन घर पर भूल गए हैं। क्या वो कहीं आसपास है? थोड़ा अर्जेंट काम है, आदम से बात करना जरूरी है। ओके, मैं उन्हें बोल देती हूँ। ओके डियर, थैंक यू। सुनो बेटा, मैं अभी आई, तुम कहीं जाना मत, ठीक है? ओके मॉम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। मिस्टर तिमूर, आपने मुझे बुलाया? बैठो आदम, जॉइन अस। नहीं ठीक है, मैं बाद में आ जाता हूँ। नहीं बैठो, चाय तो ले लो। गुड मॉर्निंग। सॉरी, कुछ काम था। अब आदम, तुम अपना फोन घर पे भूल आए थे।
आसिम भाई बोल रहे थे कि कुछ जरूरी बात है। आदिम, कुछ हुआ है क्या? ओह, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। अरे आराम से। फातिमा, जरा ये साफ कर लो। आप कहो तो वो फोन भी साफ कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ, तुम बस टेबल साफ कर दो। कोई बात नहीं, बस पानी ही तो है। लाओ मुझे दो। नहीं, मैं कर देती हूँ ना। जी रासिम भाई। जी अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। डार्लिंग, बस पानी ही तो है, इतना टेंशन मत लो। मिस्टर तिमूर, अहमद की फैमिली का पता चल चुका है। आप कहो तो अभी चलता हूं। ये अहमद कौन है डैड? तैमूर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम मुझे डायरेक्टली ऑफिस में मिलो। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अहमद कौन है? उसकी फैमिली क्यों चाहिए आपको? अहमद यास्मीन को किडनैप करने वालों में से एक है। डैड प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। डोंट वरी बेटा, आदम है ना। चलो आदम। तुम अपना फोन भूल रहे हो। थैंक यू डार्लिंग। चलो आदम। मिस यास्मीन, फातिमा, आप ठीक हो? हाँ, अब तो और बेहतर हो गई हूँ। पता है, हमारा काम काफ़ी अजीब है मिस यास्मीन। जिनके लिए हम काम करते हैं उन्हें हमें खुश भी रखना पड़ता है। उस दौरान हम उन्हें जानने भी लगते हैं। मतलब जैसे कि मिस्टर तिमूर चाय में शक्कर नहीं लेते, गॉकचे को सुबह सुबह डिटॉक्स टी पीना पसंद है, ऐसे। लेकिन जब आप जैसे कोई हो जो अपनी लगती है, प्यारी लगती है, तो फ़िक्र होती है हमें फ़िक्र होती है आपकी। आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकालने का मन करता है। मैं जानती हूँ कि इस घर में आप पे क्या गुजर रही है। वो चीखें सुनाई देती है जो और कोई नहीं सुनता। आप भले ही वो निशान छुपाने की कोशिश करें, पर मुझे सब पता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ भी मदद कर सकती हूँ आपकी, कुछ भी करने लायक हो, तो प्लीज़ मुझे बेझिझक बताइएगा आप। मैं नहीं चाहती कि आप अकेली महसूस करें। मैं हमेशा साथ रहूँगी और जो हो सके वो मैं करूँगी, सच में। हमारी शादी के बाद तिमूर बिल्कुल बदल गया, किसी हैवान की तरह हो गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझे स्माइल देता या मेरी तरफ बस देखता भी तो
तो उसके लिए वो मुझे मारने की एक वजह बन जाती थी। मेरे 25वें बर्थडे पर उसने मुझे कहा, कोई ज्यादा मुस्कुराया और मैंने उससे बस वेलकम कह दिया। तो उसने हमारे घर पहुंचने के बाद मुझे खिड़की पर क्या कोई प्रॉब्लम है आदम? आप कहो तो बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो फिर जब से हम गाड़ी में बैठे हैं तुम खोए खोए से हो। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है। और कितनी देर लगेगी? 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मिस्टर तिमुर, अहमद की बीवी से मैं बात करूंगा। आप प्लीज गाड़ी में ही बैठे रहिएगा। बिल्कुल नहीं आदम, मैं खुद बात करूंगा। इस बार मैं रुकूंगा नहीं। जैसा ठीक लगे। आदम, पर आदम की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। बस एक गलती हुई और मैंने खुद को मुश्किल में डाल दिया। अब ये तिमुर को भेजने की धमकी दे रहे हैं मुझे। क्या? ओह माय गॉड! पर ये वीडियो किसने ली? वही तो मैं खुद नहीं जानती, पर पक्का घर का ही कोई होगा। क्या तुम इसमें मेरी कुछ मदद कर सकती हो फातिमा? ऑफ कोर्स मैं मदद करूंगी। मैं कुछ कहूँ? ये जरूर गौचे का काम होगा, पक्का। हर कोई जानता है वो आपको पसंद नहीं करती ना। गोगची इतनी भी बुरी नहीं है फातिमा। आपको इस घर से बाहर निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। नहीं, वो इतना बड़ा प्लान तो नहीं कर सकती। जरूर कोई और होगा। कोई और? कौन? मिस बर्ना होगी। हाँ, जरूर मिस बर्ना होगी। सॉरी, वो आपको पसंद करने का दिखावा करती है, पर काफी चालाक है वो। उसकी आंखें देखिए कितनी खतरनाक है। वो तो आपके बालों पर भी जलती है, पता है मुझे। जरूर। वैसे नसीबा दीदी भी कहती है, पर उन्हें ये सब चीजें कहाँ आती होगी। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि वो आपको पसंद नहीं करती। शायद वो सोचती है कि आपने मिस लेमन को मारा था। ओह माय गॉड! पर नहीं, नसीबा दीदी ऐसा नहीं कर सकती है। वो नहीं है तो फिर फातिमा नामों की लिस्ट बनाना बंद करो। तुम्हें छोड़कर यहाँ कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, कोई नहीं। ऐसा नहीं है। आप फाती को कैसे भूल रही है? वो भी आपको काफी पसंद करता है। जिस किसी ने किया वो ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अभी तक तिमुर को वीडियो नहीं भेजा। पर कभी भी भेज सकते हैं ना वो। खुदा ना करे, मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे मार देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं। ये देखो अमीर, छोड़ दो। तुम्हारा कौन सा यही है मिस्टर तिमुर। उसकी बीवी वो मासूम है, उसे डराना ठीक नहीं होगा। आदिम, शांत हो जाओ। हमारी बात हुई थी ना। मुझे पता है वो मासूम है, वैसे भी उसे क्यों डराएंगे? वो एक औरत है।
जी नमस्कार मैडम, माफ कीजिए मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। मैं तैमूर करता हूँ। ठीक है, क्या चाहिए था? अहमद से मिलना था, क्या वो है घर पर? मैडम डरिए मत, एक बहुत ही जरूरी बात थी इसलिए मिलना था उससे। नहीं जानती, कुछ नहीं पता मुझे। मैडम अब आपको बता ही दूं, अहमद मेरी बीवी यास्मीन का कजिन है। उनकी बात हुए एक अरसा बीत गया है, लेकिन हमें पता चला कि अहमद बुरी चीज़ों में फंसा है। इसलिए मैं उससे मिलकर बात करना चाहता हूँ कि क्या मैं उससे बचाने के लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ मदद कर सकता हूँ। वो जब भी घर आए मुझे खबर कर दीजिए, ठीक है? कल रात उसका फोन आया था। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बहन के घर जाऊं, वो नहीं आएगा। मैं अपने बच्चे को लेकर गई थी पर वो नहीं आया। बच्चा भी पूछता रहा पर मैं उसे क्या बोल सकती हूँ? क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? इतनी मदद कर सकते हैं? क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता। सजा खत्म नहीं हुई अभी तक? किस तरह की सजा? कोई सजा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से घर पर रुकी हूँ। कितना अच्छा लग रहा है घर पर। तुम बोर हो रहे हो तो तुम भी यहाँ आ जाओ। बुराक बुला रहा है, मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय। ये लीजिए मैडम, हाँ फातिमा, आपके लिए ये। थैंक यू। आराम से पीजिए। ओफ, आज काफी गर्मी है कि नहीं? है तो। बाप रे, आपको कितना पसीना आया है। आज आप स्विमिंग भी नहीं कर रही हो। अब क्या बताऊं, एक्चुअल में कुछ फोटोज खींचने के लिए आई थी पर अब फोटोज खींचने का मन ही नहीं कर रहा। मूड तो ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा कहते हुए सुना है कि पानी सारी बुरी चीजें खींच लेता है। जाओ ना, आप पानी में सारी नेगेटिविटी दूर भगाओ, अपनी एनर्जी को जोरदार रिचार्ज करा लो। काफी मोटिवेशनल स्पीच था। मैं थोड़ा तैर लेती हूँ। मिल गया, मिल गया, फाइनली मिल गया। मिल गया फाइनली। उसने देखा तो नहीं ना? नहीं, उसने नहीं देखा, पर वो पुल से निकलने से पहले वापस रखना होगा। पासवर्ड। रुको मैं गेस करती हूँ। ओफ, ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हो सकता है? वो बाहर आने वाली है, जल्दी। हाँ रुको, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हाँ, आपको कैसे मिला? उसकी माँ की बर्थडे। अरे, मैं बाहर हूँ, आप देख लो। जल्दी करो, वो आ गई है। जल्दी 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 करो। आ गई वो, आ गई वो। रुको रुको, आप किचन के सामने ऐसे खड़े नहीं रह सकते। कौन है आप? रास्ते से हटो। सॉरी यास्मीन जी, पता नहीं था आप अंदर हैं।
मैं आपका टॉवल देती हूँ। हाँ दे दो। ये लीजिए। हाँ ठीक है। ओह, अच्छा लगा तैर के? हाँ अच्छा लगा। पानी इतना अच्छा है, तुम क्यों नहीं तैरती? मैं हाँ हाँ, तुम्हें भी गर्मी में अच्छा लगेगा। वो मुझे पानी से डर लगता है मिस कॉकचे, पर पूछने के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं दूसरा जूस लेकर आती हूँ, ये गर्म हो गया है। ओके, थैंक यू फातिमा।